मौला अमीर अल मोमिनीन ने गवाही दी है दरबार में जनाब सैयद आके, अली की गवाही को कबूल क्यों नहीं किया गया? ये वाकयात किताबों में लिखे, अब इससे चश्म पोशी करो तो ये अलहदा बात है। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले तो मौत से बच नहीं जाता। तारीखें भरी पड़ी हैं, आप इनसे आंखें बंद करके गुजर जाएं तो क्या गुजारा हो जाएगा? मेरे सुन्नी भाइयों से मैं मुखातब हूँ, मोहब्बत के साथ मुखातब हूँ, नफरत का पैगाम नहीं दे रहा, प्यार से पैगाम दे रहा हूँ। मजलिस से करवाने का मकसद तबलीग होता है, बंदे राजी करना नहीं होता। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं बंदे राजी करने के लिए झूठ बोल के चला जाऊं, चले लोग तो कुछ नहीं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं जब तुम्हारी मुखालफत बढ़नी शुरू हो जाए तो समझो कि अल्लाह तुम्हें कोई रुतबा दे। बुजुर्ग कहते हैं सच हमेशा। मेरे अहले सुन्नत भाइयों से मैं मुखातब, चार दीवारी में बैठे हैं, बंदे आपस के इख्तलाफात अच्छे तरीके से हल कर लेते हैं। हमारा सबसे बड़ा शियों का मसला जो आपसे मुख्तलिफ है वो ये है कि हम कहते हैं कि नबी की बेटी दरबार में गई थी और बीबी को हक से महरूम रखा था। अब मैं मुसाइब नहीं पढ़ रहा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ, मैं मोहब्बत से अपने सुन्नी भाइयों को पैगाम दे रहा हूँ। किसी भी अहले सुन्नत आलिम दीन ने ये नहीं लिखा कि रसूल की बेटी दरबार नहीं गई, ये शियों ने झूठा प्रोपेगेंडा किया। वो कहते गई थी, बीबी का हक बनता नहीं था। ठीक है, फजाइल पढ़ते। मेरा अपने सुन्नी भाइयों से सवाल है, नारे मेरी कौम लगा चुकी, दार में अपनी कौम से ले चुका, आप मुझे सिर्फ इतना बताएं अगर नबी की बेटी का हक बनता नहीं था तो बीबी ने मुतालबा क्यों किया? फिर इसका मतलब है कि ये माज़अल्लाह कहना पड़ेगा कि माज़अल्लाह नबी की बेटी का मुतालबा गलत था। अगर बीबी के मुतालबे को गलत मानेंगे तो फिर मुबाहले वाली गवाही भी गलत हो जाएगी। बेशक बेशक। फिर बीबी ने अपने हक में गवाह दिए, बीबी ने गवाही अली की दी, हसन और हुसैन की। गवाहियां ये कह के झुटलाई गई हैं कि अली शौहर है, हसनैन थे, लिहाजा इनकी गवाहियां कबूल नहीं। अगर हाकम ने अली की गवाही कबूल नहीं की थी तो फिर हुकूमत अली से मसले पूछने क्यों जाती रही? नहीं, मैं जुमला तब्दील कर देता हूं। अगर अली की गवाही कबूल नहीं तो फिर अली के फैसले कबूल क्यों हुए? फैसलों को तो ढेर है जो अली ने किए, ऐसे ऐसे मुश्किल फैसले, किताबें भरी पड़ी। यानी कि एक फैसला है मेरी नजरों के सामने कि हुकूमत के पास मौला अली की हुकूमत नहीं थी, हाकम कोई और था। उसके दरबार में मसला आ गया, उन्होंने कहा जी कि एक शख्स मर गया और मरता हुआ एक वसीयत लिख के चला गया है। उस वसीयत में उसने 3 गुलामों के कहा है कि मेरे 3 गुलाम हैं, उनमें से एक गुलाम को मेरी जायदाद आधी और बेटी का रिश्ता दिया जाए, दूसरे गुलाम को आधी जायदाद जो बाकी बची वो दी जाए, और तीसरे गुलाम को कत्ल किया जाए, और नाम किसी का नहीं लिखा। 3 गुलाम छोड़ के गया है, वसीयत लिख के गया है, एक गुलाम को आधी दौलत बेटी का रिश्ता, दूसरे गुलाम को सिर्फ आधी दौलत, तीसरे को कत्ल, नाम नहीं लिखा। वसीयत पे अमल करवाना वाजिब है, अमल कैसे करें? हुकूमत परेशान हो गई। 3 गुलाम तलबगार थे, एक कहता था दौलत भी मेरा हक है, रिश्ता भी मेरा हक है, ये मेरे बारे में कहा, दूसरा कहता नहीं ये मेरे बारे में कहा, तीसरा कहता मेरे बारे में। अब उस दौलत को भी कहीं लेके जाना है, उस बच्ची का रिश्ता भी देना है, फैसला भी अदल पे करना है। ढूंढो अली को छोड़ के अदल। हुकूमत परेशान, सर जोड़ दिए, क्या किया जाए? आखिर ये तय हुआ, इनका फैसला इन पे छोड़े नहीं। उन्होंने कहा क्या फैसला छोड़े? शरीयत का मसला है, हल करो। नबी जिंदा होते वो लम्हों में हल कर देते। उन्होंने कहा देखा जी, फिर आखिर में बात ये है, हम तख्त के वारिस हैं, इल्म के वारिस हैं। हमने तख्त संभाला, इल्म मोहम्मद तो हमारे पास है। इल्म मोहम्मद कहाँ है? वो घर में बैठे।
नाम उसका अली। सरकारी कासद भेजा गया, या अली दरबार में आइए। हुकूमत परेशान नहीं, शरीयत मुश्किल में आ। कुछ बंदे अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आने को ताल्लुकात को बेहतर समझने की निशानी कहते हैं। मेडिकल स्टोर में एक बंदा, मेडिकल स्टोर उसके नाम है, लाइसेंस उसके नाम है, वो घर में गया खाना खाने के लिए, अपने बच्चे को उसने खड़ा किया, उसने कहा बेटा सिर्फ तूने गले का ध्यान रखना है, कोई आए तो उसको देना चाहिए ना कुछ नहीं। पीछे से एक डॉक्टर का लिखा हुआ नुस्खा लेके आ गया, उसने कहा ये दवाई है। बच्चा जाहिल था, उसने जो हाथ में आई वो दे दिया। उसे समझा कि शायद समझदार है, वो दवाई लेके चला गया। जिसको खिलाई मर्ज दुगना हो गया, मरीज ज्यादा बीमार हो गया, मरीज तड़पने लगा। वो मरीज को लेकर दोबारा मेडिकल स्टोर पे आ गया। जब मेडिकल स्टोर पे पहुंचा, उसने कहा कौन सी दवाई दी है, ये तो मरने के करीब आ गया। अब वो जो बिठा के गया था वो भाग गया। उसने आते ही सही दवाई ढूंढनी शुरू की, जल्दी जल्दी पहले सही दवाई कि मरीज बच जाए। अब उससे पूछोगे दवाई बाद में देना, पहले इस बच्चे को पूछो इसे गलत दवाई क्यों दी। उसका इससे बाद में पूछूंगा, पहले मरीज बचाऊंगा। अली भाग के दरबार में इसलिए आ जाते थे, इनसे बाद में पूछूंगा, पहले शरीयत बचाऊं। अगर शरीयत ना बचाई तो शरीयत तो तबाह हो जाए। अब कितना मुश्किल मसला, इतने समझदार बंदे बैठे हैं यहां, अगर ऐसा मसला आ जाए तो हम में से कोई हल करने की पोजीशन में है। इसका मतलब कि 1400 साल के बाद भी इल्म तरक्की अली के बगैर नहीं करे। यही सवाल लेके किसी बहुत बड़े PhD के पास चले जाओ, वो ये सवाल हल करे, कैसे करेगा। इसका मतलब है कि तालीम अली के बगैर कुछ नहीं। वैसे भी तालीम में ते ऐन लाम ये मीम 5 हरूफ है तालीम के, इनमें से दरमियान में अली है। अली निकाल दिया जाए पीछे तुम बचता है, सिर्फ तुम रह जाओगे पीछे अगर अली निकाल। अब सवाल आ रहा है अमीरुल मोमिनीन दरबार में, अमीरुल मोमिनीन ए जानशीन पैगंबर, ये सवाल आया है, ये शख्स एक वसीयत लेके खड़ा है और ये तीन। अमीरुल मोमिनीन मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया तीनों को मेरे साथ। अमीरुल मोमिनीन का कंबल खैमर था, अली हुजरे में आके बैठ गए। फरमाया पहले को लेके आए। अली ने अपनी तलवार निकाल कर उसके सामने रखी, रखेगा कैसी वसीयत करके गया तेरा मालिक, किसी का नाम ही नहीं लिख के गया, इतनी बुरी वसीयत। ये पकड़ तलवार, जा उसकी कब्र खोद, काट दे उसे। उसने अमीरुल मोमिनीन की तरफ देखा, उसने कहा दौलत बेशक न चाहिए, रिश्ता भी मुझे नहीं चाहिए, मालिक भी हमला किया। अमीरुल मोमिनीन की आवाज से दूसरे दरवाजे से बाहर निकला, कंबर अगले को बुलाया। अली भाई पकड़ तलवार, आदम की कब्र खोद। ऐसी बुरी वसीयत, उसे तलवार उठाई, हुजरे से बाहर गया, वापस आ नहीं आ मुझे ये काम नहीं। अली फरमाया बाहर निकालो, तीसरे को तीसरा आदमी तलवार दी, तलवार लेके चल पड़ा। कंबर इसके पीछे गया, कब्र खोलने लगे, इसे गिरफ्तार कर लिया। कब्र खोदने लगा था, कंबर ने हाथ में कड़ी डाल दी। तीनों को लेके अली अपनी अबा को अपने दोस्त पे डाले हुए दरबार में आ गए। अभी लम्हा नहीं गुजरा था, अभी तो लोग वहीं के वहीं बैठे थे। अली आए, या अली मसले का क्या बना? फरमाया हल हो गया। जिसने इनकार किया था, ने फरमाया आधी जायदाद दो, रिश्ता भी इसका है। जो आधे रास्ते से वापस आए, ने फरमाया बाकी जायदाद इससे दो।
اور جو قبر میں پہنچ گیا تھا اسے قتل کر دو۔ حاکم نے دیکھ کے کہا یا علی آپ نے اتنی جلدی یہ مسئلہ ایسے حل کیا؟ اللہ نے فرمایا ان کی خون کے رگوں میں چلتی ہوئی وفا نے بتا دیا ہے کہ کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی، کس کی معلق کے ساتھ کتنی وفا تھی۔ میں نے فیصلہ ان کی رگوں میں اترتی ہوئی وفا کی بنیاد پہ کیا۔ پورے دربار سے اشش کی آوازیں آئیں، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی، مرحبا یا علی۔ ہر کوئی علی کو داد دے رہا تھا۔ یہ کمتر نے پیچھے مڑ کے حاکم کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ جو مسلمان کی وصیت کو نہیں جانتا وہ محمد کی وصیت کو کیا جانتا۔ اقبال ہمیشہ لیٹ آتا لیکن یہ نہیں پتا تھا اقبال شاہ بھی ہمیشہ لیٹ آتا۔ چلیں انتظار ہے بابا سید اقبال شاہ جی کا کہ وہ تھوڑا قریب آ جائے تو پھر آپ بور تو نہیں ہو گئے۔ یہ تسلیم کی منزل ہے، اسے کہتے ہیں تسلیم۔ بطول جب چلی گئی تھی دربار میں، حکومت کو چاہیے تھا کہ جب زہرا نے کہہ دیا تھا نا کہ میرا ہے، اسے تسلیم کرنا۔ مریم سے گواہ مانگے گئے تھے، مریم نے بیٹا پیش کیا تھا، قوم نے مان لیا تھا۔ اس لیے تو عیسائی آج تک بچے ہوئے۔ یہ جتنے مختلف شکلوں کے آپ کو جانور نظر آتے ہیں یہ اللہ نے خلق کم کیے ہیں، یہ بگڑی ہوئی قومیں ہیں جن کی شکلیں مسخ ہو چکی۔ ہم لوگ جو ہیں ہم ہر مچھلی نہیں کھاتے۔ لوگ ہم سے پوچھتے دلیل کیونکہ وہ مخصوص نسل ہے، وہ مسخ شدہ قوم۔ مسخ شدہ قومیں آج بھی جانوروں کی صورت میں یہاں پہ موجود ہیں۔ عیسائیوں کو اللہ نے مسخ کیوں نہیں کیا؟ خدا چاہتا صرف امت پیغمبر کو زندہ رکھتا۔ جب انہوں نے عیسیٰ کی تعلیمات ہی چھوڑ دی تھی، اسے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، خدا مسخ کر دیتا۔ اللہ نے مسخ بھی نہیں کیا، دنیا کی ظاہری حکومت بھی ان کو دی۔ مسلمان آپس میں لڑ لڑ کے مر رہے ہیں اور حاکم بن کے بیٹھے ہوئے۔ متوجہ صاحب میری طرف سے صرف کیوں؟ انہوں نے مریم سے گواہ مانگا، مریم نے عیسیٰ پیش کیا، انہوں نے مان لیا۔ مریم نے ایک گواہ پیش کیا، قوم نے مان لیا۔ زہرا نے 2 گواہ پیش کیا، مان لینا چاہیے۔ کہہ دیتے کہ بی بی تو آ گئی ہے دربار میں، میں نے سنت بھائیوں سے محبت سے بات کر رہا ہوں، کوئی تان و تشنعی نہیں کر رہا، تو طنز کے تیر نہیں چلا رہا، محبت سے بیٹھ۔ آج بھی مدینے میں چلے جاؤ، رسول کی قبر ہے، کسی بھی پوچھو یہ رسول کی قبر کہاں ہے، وہ کہتے رسول کے گھر میں۔ گھر میں کہاں ہے؟ وہ کہتے رسول بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن۔ اچھا تو آپ نے یہ لفظ کہا کہ بی بی کا حجرہ، تو رسول تو جو چھوڑ کے جاتے ہیں، رسول تو وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے۔ حجرہ بی بی کی ملکیت ہو سکتا ہے، باغ زہرا کی ملکیت نہیں ہو سکتا۔ میرے سنی بھائیوں، زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، بیٹی دفن ہو جاتی تھی، جس کے بطن سے پیدا ہوئی اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا کہ یہ منحوس عورت ہے جس نے بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹیاں دفن کرنے والے معاشرے کے سامنے مصطفیٰ بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوئے۔ عزت ہی بیٹی کو۔ متوجہ میری بات کی جانب نہیں ہوگا، میں بالکل متصل رہوں گا۔ آنکھیں اگر برس پڑیں تو برستی رہنے دیجیے گا۔ بیٹی کو آج ہم اپنی بیٹیوں کو حق دیتے ہیں، یہ حق ہم سے کس نے دلوایا؟ رسول نے بیٹی کی عزت بھی کروائی، بیٹی کو حق بھی دلوایا۔ میرے سنی بھائی مجلس پوری بھول جانا، لیکن آج رات کو بستر پہ بیٹھ کے اس نوکر کی یہ بات ضرور یاد رکھنا، جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چکی۔
पेकी जागीर में बेटियों का हक होता है, विरासत में बेटी हिस्सेदार होती है। हाँ, फिर हमारे घरों की तहजीब ऐसी है कि अक्सर बेटियां भाइयों को हक छोड़ देती है उनका शरई तौर पे, अगर वो मांगे तो उनका हक है। लेकिन शरीफ बेटियां ये कहती हैं नहीं, मुझे मेरे घर से मिल गया है, मैं अपने घर में बड़ी खुश हूं, मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाप के बेटों को नसीब हो। बहनें अदालत में जाके बयान देती हैं, जज पूछता है बेटा अपनी मर्जी से दे रही हो, वो कभी खुशी से दे रही हो, मेरे भाई का वक्त सलामत रहे, मेरे बाप की जागीर है, मेरे भाइयों को नसीब हो। आज हमारी बेटियां भाई को हक छोड़ देती हैं। इतनी जरूरत थी उम्मत को, ज़हरा कह देती थी ज़हरा हमें तेरी जागीर की जरूरत है, मोहम्मद की बेटी दूसरा लफ्ज़ ही न कहे। वही दरबार में दे के आ जाती कि मेरे बाबे की दीन चलाने के लिए तुम्हें जरूरत है, मैं तुम्हें दे देती हूँ। हद मेरे सुन्नी भाइयों ये है कि बीबी की मिन्नत नहीं की गई, ये कहा गया ज़हरा तू झूठ बोल रहा है। सर पे कुरान रख के बताओ सुन्नी भाइयों, बनता था मोहम्मद की बेटी को झूठा कहा जाता। अगर तुम कहो कि नहीं ये शिया प्रोपेगेंडा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर बंदे चोरों की कसमें मान लेते। थाने में पंचायत में बैठ के जाफरी साहब कोई बंदा कसम दे दे, बंदे कहते बात छोड़ दो जी, इसने कसम दे दी। मेंबर रसूल बावजू अल्लाह की रबूबियत की कसम, नबी की रिसालत की कसम, अली की इमामत की कसम, हसन के कफन की कसम, हुसैन के कटे हुए सर की कसम, आलिया की चादर की कसम, मैं गलत पढ़ूं नबी उम्मत में से न उठा, अली नौकरों में से न उठा, क़यामत वाले दिन मेरा शुमार यहूदियों के साथ। इतनी बड़ी बदुआएं दी हैं मैंने सिर्फ सुन्नी भाइयों के इत्मीनान के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन मैं नबी के सामने सुरखरू हो सकूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने गली गली नगर नगर कसमें खा खा के तेरी बेटी का हक बढ़ा है। इतनी कसमें खा के मैं कह रहा हूं, रोती हुई आई थी दरबार से मोहम्मद की, रोती हुई। मैंने सिर्फ रोती हुई कहा और शियों की चीखें बुलंद हो गई। मैंने सिर्फ अभी रोती हुई कहा है, अभी सिर्फ रोती हुई मैंने कहा है। सुन्नी भाइयों को मैंने कसमें दे दी थी, शिया जानते हैं कि अलम अब्बास में कोई बंदा झूठी कसम नहीं देता। ये मेरा गाजी के अलम पे हाथ है, सिर्फ रोती नहीं आई, ज़हरा घर आई तो हाथ बीबी का रुखसार पे